स्मार्ट स्कूल लर्निंग में आप सबका इस्तकबाल है। जमात चौथी, हमारे आसपास की दुनिया। सबक नंबर 2, हमारा जिस्म। अलिफ, जोड़ियाँ लगाइए। दिमाग, दिल, मैदा, छोटी आंत। तो देखो बच्चों, ये 4 आपको जिस्म के आज़ा के नाम दिए गए हैं और आपको यहाँ सामने इनकी जोड़ी लगानी है। तो दिमाग की सही जोड़ी क्या होगी? बे, मालूमात ज़ख़ीरा करना। नंबर 2, दिल की सही जोड़ी क्या होगी? दाल, पूरे जिस्म में खून पहुँचाना। नंबर 3, मैदा, मैदे की सही जोड़ी क्या होगी? अलिफ, ग़िज़ा को आमेज़ करना। नंबर 4, छोटी आंत, छोटी आंत की सही जोड़ी क्या होगी? जीम, ग़िज़ाई अज्जा जज़्ब करना। अगला सवाल बे का सवाल है। दर्ज झैल सवालों के जवाब एक जुमले में लिखिए। पहला सवाल, बैरूनी आज़ा से क्या मुराद है? तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब है जिस्म के ऊपरी या बैरूनी हिस्से पर जो आज़ा होते हैं इन्हें बैरूनी आज़ा कहते हैं। यानी ऊपर बाहर जो आज़ा होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? बैरूनी आज़ा। जैसे हमारा हाथ है, पैर है, नाक है, ये सब क्या है? बैरूनी आज़ा। सवाल नंबर 2, दिल का काम क्या है? तो प्यारे बच्चों, इस सवाल का जवाब है पूरे जिस्म में फैली हुई रगों में खून की गर्दिश को जारी रखना दिल का काम है। जो हमारा दिल होता है वो पंप की तरह काम करता है और हमारे पूरे जिस्म में वो खून को पहुंचाता है। जो खून की रगें है उसमें खून की गर्दिश को जारी रखना, ये काम किसका है? दिल का। जीम का सवाल है, दर्ज झैल ग्रोहों में से अलग लफ्ज़ पहचानिए और इसकी वजह बताइए। अब आपको इन सवालात में कुछ ग्रोह दिए हुए रहेंगे और आपको उसमें से जो अलग लफ्ज़ है, यानी जो बाकियों से कुछ अलग होगा, आपको वो पहचानना रहेगा, वो लिखना रहेगा और उसकी वजह भी बतानी है। तो पहला सवाल है, नाक, कान, आँखें, फेफड़े। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको 4 आज़ा के नाम दिए गए हैं, तो आपको गौर करना है कि इनमें से मुख्तलिफ कौन है, इनमें से अलग कौन है। तो देखिए, नाक, कान, आँखें, ये क्या है? हमारे बैरूनी आज़ा है, लेकिन फेफड़े जो है वो अंदरूनी आज़ा है, इसीलिए इसका जवाब क्या होगा? फेफड़े। दीगर सभी बैरूनी आज़ा है। दूसरा सवाल है, दिल, फेफड़े, जिगर, आँखें। देखिए, यहाँ पर भी आपको आज़ा के नाम दिए गए हैं और आपको गौर करना है कि इनमें से मुख्तलिफ और अलग कौन है। तो देखो प्यारे बच्चों, दिल, फेफड़े, जिगर, ये क्या है? जिस्म के अंदरूनी आज़ा है, जबकि आँखें जिस्म के ऊपरी हिस्से पर होती है। तो आँखें क्या है? बैरूनी उज़ू है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आँखें। दीगर सभी अंदरूनी आज़ा है। तीसरा सवाल है, हाथ, पाँव, आँखें, मैदा। तो देखो प्यारे बच्चों, हाथ, पाँव और आँखें, ये क्या है? हमारे बैरूनी आज़ा है, लेकिन जो मैदा है वो हमें आँखों से दिखाई देता है क्या? नहीं। तो वो क्या है? हमारा अंदरूनी उज़ू है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? मैदा। दीगर सभी बैरूनी आज़ा है। सवाल नंबर 4, कान, ग़िज़ाई नाली, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो देखो प्यारे बच्चों, ग़िज़ाई नाली, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये उज़ू हमें आँखों से नज़र आते हैं क्या? नहीं, यानी ये हमारे अंदरूनी आज़ा है। तो इसका सही जवाब क्या हुआ? कान, क्योंकि कान क्या है? हमारा बैरूनी उज़ू है और दीगर सभी अंदरूनी आज़ा है। अगला दाल का सवाल है, दर्ज झैल फहरिस्त में मौजूद आज़ा को बैरूनी आज़ा और अंदरूनी आज़ा में तकसीम कीजिए। अब आपको एक फहरिस्त दी गई है, आपको उसको पढ़ना है और उसमें से बैरूनी आज़ा को अलग करना है और अंदरूनी आज़ा को अलग करना है।
تو پیارے بچوں، اس سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بیرونی اعضاء اور اندرونی اعضاء کسے کہتے ہیں۔ تو جسم کے بیرونی یا اوپری حصے پر جو اعضاء ہوتے ہیں انہیں بیرونی اعضاء کہتے ہیں، اور جسم کے اندر موجود اعضاء جو ہمیں باہر سے دکھائی نہیں دیتے وہ کیا کہلائیں گے؟ اندرونی اعضاء۔ تو دیکھتے ہیں اب فہرست میں کیا دیا گیا ہے۔ ناک، دماغ، آنکھیں، معدہ، زبان، دل، کان، بڑی آنت، جلد، چھوٹی آنت، جگر، مستقیم آنت، غذائی نالی، مقعد۔ تو چلیے بچوں اس کا جواب لکھتے ہیں اور بیرونی اعضاء اور اندرونی اعضاء میں انہیں تقسیم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بیرونی اعضاء۔ تو پیارے بچوں، بیرونی اعضاء میں آئے گے ناک، آنکھیں، زبان، کان اور جلد، اور جو بقیہ تمام ہے وہ اندرونی اعضاء میں۔ اندرونی اعضاء میں کون کون آئیں گے؟ دماغ، معدہ، دل، بڑی آنت، چھوٹی آنت، جگر، مستقیم آنت، غذائی نالی اور مقعد۔ آخری سوال ہے، نیچے دیے ہوئے اعضاء کو ذیل کی انسانی جسم کی شکل میں لکیروں کی مدد سے صحیح جگہ جوڑیے۔ دیکھو پیارے بچوں، آپ کو یہاں پر دو طرف کیا دیے گئے ہیں؟ اعضاء دیے گئے ہیں، اور بیچ میں انسانی جسم کی شکل دی گئی ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ پہلے تو اس عضو کو پہچاننا ہے کہ وہ عضو کون سا ہے، اور پھر وہ ہمارے جسم میں کس مقام پر ہوتا ہے وہاں پر آپ کو اسے لکیروں کی مدد سے جوڑنا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ دل۔ دل کہاں ہوتا ہے؟ دل ہمارے سینے کے تھوڑا بائیں جانب ہوتا ہے، تو ہمیں لکیر سے دل کو اس کے مقام تک جوڑ دینا ہے۔ دوسرا ہے دماغ۔ دماغ کہاں ہوتا ہے؟ دماغ ہمارے سر کی کھوپڑی کے اندر ہوتا ہے، تو دماغ کو ہمیں اس کی صحیح جگہ لکیر سے جوڑ دینا ہے۔ تیسری شکل ہے معدہ۔ معدہ کہاں ہوتا ہے؟ معدہ پھیپھڑوں سے تھوڑا نیچے، تو پھیپھڑوں سے نیچے معدے کو اس کی جگہ پر لکیر سے جوڑ دیں گے۔ اور آخری تصویر ہے پھیپھڑوں کی۔ تو پھیپھڑے کہاں ہوتے ہیں؟ پھیپھڑے ہمارے سینے میں ہوتے ہیں، تو ہمارے سینے کے مقام پر ہم پھیپھڑوں کو لکیر سے جوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں، یہ تھا جماعت چوتھی ہمارے آس پاس کی دنیا سے سبق نمبر 2 ہمارا جسم ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔